मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र, मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की भांति, कैमरे की तरह क्या करता है? काम करता है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक क्या है? एक प्राकृतिक यंत्र है जो कैमरे की भांति कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानव नेत्र। मानव नेत्र, ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जिससे हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। फिर दूसरा आता है समजन क्षमता। समजन क्षमता, समजन क्षमता क्या है? समजन क्षमता नेत्रों की अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा यानी समायोजित करने की क्रिया क्या कहलावे? समायोजन, समजन क्षमता कहलाओगी। मानव नेत्र की अपने फोकस दूरी को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाओगी? समायोजन क्षमता कहलाओगी, ठीक है। फिर आता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है? अगर हमें दूर की या पास की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, तो हम क्या कहेंगे कि आंखों में क्या आ गया? दोष आ गया। अगर हमें दूर की या पास की वस्तुओं को देखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या कहेंगे कि दृष्टि में क्या हो गया? दोष हो गया। ये दोष कितने प्रकार का हो? 2 प्रकार का। एक दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ये अपने नाम के क्या है? विपरीत होते हैं। अपने नाम के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या बोल रहा? दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो हम उसका क्या बोलेंगे कि क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष हो गया। उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? उसके निवारण के लिए हम नजदीक की वस्तु देख नहीं चाह, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस, इसका निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। फिर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, उसे हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अवतल लेंस। एक होता है जरा दूरदृष्टिता। क्या हो? जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है? इसमें यो रोग होता है वृद्धावस्था में। कब होता है? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में जब हमें दूर की और नजदीक की वस्तुओं को देखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। दूर की देखने में प्रॉब्लम हो और नजदीक की देखने में प्रॉब्लम हो, तो तब ये रोग होता है, ठीक है। दूर की और नजदीक की वस्तुओं को देखने में जब हमें प्रॉब्लम होती है, तो तब ये होता है जरा दूरदृष्टिता। उसमें क्या होता है? ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। तो इसमें हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए? द्विफोकसीय। द्विफोकसीय लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। द्विफोकसीय लेंसों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्णांधता। क्या आता है? वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? एक अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता क्या होता है?
एक अनुवांशिक रोग है जो हमें अपने माँ बाप से किसमें मिले, गिफ्ट में मिलता है, जो हमें अपने माँ बाप से गिफ्ट में मिलता है। यानी अगर किसी के माँ या पिता, बाप या माँ, माता या पिता में से किसी एक को भी अगर ये रोग है तो हमें भी होगा। वैसे इसमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नजदीक की भी स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन हम कुछ खास रंगों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, कुछ खास रंगों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, जैसे लाल और हरा, हरे और लाल के बीच में वर्णांतरता से पीड़ित व्यक्ति अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्णांतरता। ये कब इसका निवारण, इसका कोई निवारण नहीं है। जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है तब तक अगर उसका हम इलाज कराते हैं तब तक वो सही है, तब हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलो।